बद्रीनाथ जाना है, मुझे केदारनाथ जाना है, मुझे गंगोत्री जाना है, मुझे यमुनोत्री, जगन्नाथपुरी नहीं जाऊंगा तो मैं ऐसा हो जाएगा। देह को पहुंचाने की भावना। और एक होती है कि नेत्र बंद करके आगरा में बैठे बैठे ही बद्रीनाथ, यहीं से केदारनाथ, यहीं से गंगोत्री, यहीं से यमुनोत्री, यहीं से जगन्नाथ, यहीं से द्वारिका। अपना मन इतना प्रगाढ़ हो चुका है कि हम मन से पहुंच जाते हैं। आप कहेंगे महाराज जी ये संभव तो नहीं है। होता है, होता है। आज भी कई आचार्य मन से भ्रमण करते हैं। नाभाजी जिन्होंने भक्तमाल की रचना की, उनके गुरुदेव श्री अग्रदास जी महाराज, ध्यान से सुनना। अग्रदास जी ध्यानस्थ बैठे थे और श्री नाभाजी दूर खड़े होकर के अपने गुरुदेव को पंखा कर रहे थे। तो अग्रदास जी से एक व्यक्ति, एक बहुत बड़े सेठ ने दीक्षा ली थी। वो सेठ विदेशों से माल लाना ले जाना करता था बड़ी बड़ी नावों में। ध्यान से सुनिएगा। तो श्री अग्रदास जी महाराज नेत्र बंद करके राघव जी और सिया जी का स्मरण मन में कर रहे थे और नाभाजी बाहर खड़े होकर के पंखा कर रहे थे। अग्रदास जी का एक शिष्य वो विदेश से कहीं बहुत सारा सामान नाव में लेकर के भारत आ रहा था और उसकी नाव एक समुद्र के बवंडर में फंस गई। तो नाव के जो चालक थे उन्होंने कहा, भैया अब हमारा दोनों का अंतिम समय है, अब प्राण जाने वाले हैं, क्योंकि इस बवंडर से हम बच नहीं पाएंगे, हमारे प्राण निकल जाएंगे, नाव हमारी पलट जाएगी। अंत में जिसको भी घर परिवार, अपने इष्ट मित्र, जिसको भी याद करना हो याद कर लो। उस व्यक्ति के चित्त में अग्रदास जी का स्मरण आ गया, क्योंकि उसके गुरु जी थे। अग्रदास जी का स्मरण करें, मेरे गुरुदेव भगवान स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज, मैं प्राण त्याग रहा हूं, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, क्या करूं मानाथ, मेरी नाव नैया डूबने वाली है समुद्र में। तो जैसे ही वो पुकारने लगा, किलोमीटरों दूर समुद्र के अंदर बवंडर में फंसा हुआ, और अग्रदास जी कहां थे? जयपुर के पास रेवासा, वहां विराज रहे थे। नाभाजी पंखा कर रहे थे। तो श्री अग्रदास जी के भ्रकुटी ऐसे होने लगी और ध्यान में बैठे बैठे अग्रदास जी मन में विचार करने लगे, अरे ये कौन पुकार रहा है, मेरा कौन स्मरण कर रहा है। तो इतने में बाहर खड़े बैठे हुए पंखा जल रहे नाभाजी ने कहा कि गुरुदेव की माथा सुकुड़ क्यों रहा है। आपने तुरंत नेत्र बंद करके उनके भाव में प्रवेश किया। तो भाव में प्रवेश करके देखा कि कोई शिष्य दूर से पुकार रहा है। नाभाजी ने देखा कौन सा शिष्य पुकार रहा है, दौड़ करके उस शिष्य के पास गए तो देखा कि वो नाव में बवंडर में फंस रहा है। तो आप हाथ में पंखा लेकर के गुरुदेव को कर रहे थे, आपने जोर जोर से उस नाव की ओर करना प्रारंभ किया और उस शिष्य की नाव बवंडर से बच के बाहर आ गई। सोचिए, बड़ी विचित्र कथा है। फंसी नाव किसी की, पुकारा गुरुदेव को, निकाला दूसरे शिष्य ने। बिना शरीर की क्रिया किए मन से सारी क्रिया हो गई। इसी को परम धर्म कहते हैं। और कथा सुनने वाला, आध्यात्म मार्ग में रहने वाला, गुरुजनों की सन्निधि में रहने वाला, खूब जप तप नियम करने वाला, धीरे 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 ऐसा हो जाता है कि वो शरीर से फिर क्रिया नहीं करता, वो मन से क्रियाएं कर लेता है। आप कहोगे महाराज जी हम भी ऐसे घूम सकते हैं? नहीं, घूमने के लिए प्रयोग नहीं करोगे। फिर प्रयोग किसके लिए करोगे? आगरा में बैठे बैठे आंख बंद करके और बता दोगे कि श्री राधा रमन जी ने आज कैसी पोशाक पहनी है, आज नीली पोशाक पहनी है, सिर पर टेढ़ी पाग पहनी है, पाग में सुंदर मोती लगे हैं, पैरों में सुंदर ऐसे घुंघरू पहने हैं, आहा ऐसे कटाक्ष नेत्र हैं, ऐसी मधुर मुस्कान है। कहां तक कहें ये भी बता दोगे। ठाकुर जी ने खसका इत्र लगाया है, बड़ी सुंदर सुगंधी आ रही है। मन से पहुंच जाओगे। आज भी ऐसे महापुरुष हैं।
नाम नहीं बोलूंगा, नहीं तो भीड़ लग जाएगी वहां पे। आज भी ऐसे महापुरुष हैं जो अपनी मानसी में जाते हैं और मानसी में जाते ही उनको अनुभव होने लगता है ठाकुर जी की मधुर भाव का। वृंदावन के एक महापुरुष, उनका नित्य नियम है शाम 6:30-7 बजे के बीच में वो मानसी में जाते हैं। चाहे दुनिया में कुछ हो जाए उतनी देर वो आंख बंद कर ही लेते हैं और नेत्र बंद करके अपने मन में सुंदर निकुंज में श्री प्रिया प्रियतम के साथ लीला करते। 1 घंटे तक उनके तन को कोई छेड़ नहीं सकता। कई बार देखा गया कि भयंकर गर्मी में उनको सौल उलानी पड़ती है, क्योंकि मानसी में वो किसी शिशिर ऋतु का स्मरण कर रहे थे। कई बार भयंकर सर्दी में उनको पसीने आ जाते हैं, क्योंकि मानसी में वो ग्रीष्म ऋतु का स्मरण कर लेते हैं। उन पर बाह्य प्रभाव नहीं होता और इस प्रभाव की प्रथम सीढ़ी प्रारंभ होती है भागवत जी से। यही परम धर्म है। अपने देह से उठकर के मन बुद्धि से आप भगवत स्मरण करने लग जाओ। एक नियम तो हम आपको बता सकते हैं, करो तो शुद्ध आसन पर बैठ करके स्नान ध्यान करके नेत्र बंद करो। बढ़िया ऋतु के अनुसार जो इत्र हो उसको अपने अंग पर लगा लो ठाकुर जी को पधराने के बाद, और नेत्र बंद करके मानसी में एक निकुंज बनाओ। जैसे अपने घर का मंदिर होता है, मंदिर को सब सजाते हैं, ऐसे हृदय में भी एक निकुंज, एक कुंज बनाओ। अपने मन के मुताबिक वहां पहाड़ हैं, अपने मन की जैसी वहां एक नदी बहती है, अपने मन के जैसा वहां घर है, मन के जैसी रेत है, मन की जैसी घास है, मन के जैसे सूर्य है, सूर्य की ताप है। सब कुछ अपने मन के मुताबिक हृदय में बनाओ और उस हृदय में आप रहो। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब गोपी भाव से रहो उस मन के निकुंज में। और वहां नित्य क्या देखो कि श्री प्रिया प्रियतम गले में गलवैया दिए आपके मन के निकुंज में चल करके आ रहे हैं। आपने एक सुंदर सेज बनाई है, उस पर बैठे हैं। आपने कोई सामग्री बनाई है, उसको पा रहे हैं। आप गा रहे हो, वे नाच रहे हैं। कभी वे गा रहे हैं, आप नाच रहे हो। वे क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं और आप उनके साथ खेल रहे हो। ऐसा चिंतन करने लग जाओ। करते करते हर दिन एक नवीन चिंतन करो। हाँ, निकुंज वैसी रहनी चाहिए, नदी वैसी रहनी चाहिए, पहाड़ घर वृक्ष आदि जो मन के हैं वो वैसे ही रहने चाहिए। बस नित्य ठाकुर जी की पोशाक बदले और लीला बदले और प्रसाद बदले। अगर किसी ने ये मानसिक का चिंतन प्रगाढ़ कर लिया ना, महीना 2 महीना 6 महीना साल भर बाद ऐसी स्थिति हो जाएगी, वो अपने हृदय निकुंज में श्यामा श्याम को जैसा देखेगा और यदि वो किसी को बता देगा और वो व्यक्ति वृंदावन जाकर के अगर ठाकुर जी का दर्शन करेगा तो वहां ठाकुर जी वैसे ही होंगे जैसा उसने बताया। दुनिया से पहले उसको दर्शन हो जाएगा चित्त में। ये मानसी का रूप है। पर इसके लिए करना क्या पड़ेगा? सबसे पहला अन्न की शुद्धि, शुद्ध अन्न खाना पड़ेगा। दूसरा जल की शुद्धि। तीसरा व्यवहार की शुद्धि, किसी से गलत नहीं, कुछ लेना ना देना, मगन रहना, शांत रहते हैं, एकांत में रहते हैं, चिंतन में रहते हैं। चौथा अति सत्संग, नित्य सत्संग। और पांचवा नाम खूब करना पड़ेगा, तभी वो ध्यान बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। नहीं तो आंख बंद करके बैठोगे, चिंतन करने के लिए बैठो, ठाकुर जी नहीं आएंगे, हीरो हीरोइन आएंगे। कीर्तन भजन सुनाई नहीं देगा, गाने सुनाई देंगे, क्योंकि मन वैसा ही है। तो मैला मन है तो मैली चीजें दिखाई देंगी। पर अगर ये हो गया, अगर ये चिंतन बन गया, तो आपका सब हो गया। फिर उसके बाद कोई इच्छा रह नहीं जाएगी आपकी, सब हो गया। स्वामी श्री हरदास जी इसी भाव में रहते थे। एक बार कोई व्यक्ति बड़ा महंगा वाला इत्र लेकर के आया,
निधिवन में बिहारी जी को चढ़ाने के लिए जब गए तो वहां सेवकों ने कहा अभी बिहारी जी राजभोग पा रहे हैं, अभी मंदिर बंद है, तब तक आप यमुना जी चले जाओ, वहां स्वामी श्री हरदास जी महाराज बैठे हैं, उनके पास बैठो। स्वामी जी मानसी में बैठे थे, नेत्र बंद करके चिंतन कर रहे थे। और चिंतन क्या कर रहे थे? होली का चिंतन कर रहे थे। तभी वो व्यक्ति स्वामी जी के पास पहुंचा, बहुत महंगा वाला इत्र लेके आया था। उसको बड़ा अभिमान था कि शायद इतना महंगा इत्र कभी किसी ने बिहारी जी को अर्पित नहीं किया होगा, मैं करूंगा तो स्वामी जी मेरा यश गाएंगे। इत्र की शीशी खोल करके स्वामी जी के सन्मुख रख दी। स्वामी जी तो मानसी में बैठे थे, उसको लगा कि सुगंधी जाएगी तो ये नेत्र खोल के पूछेंगे कौन लाया इत्र, तो मैं कहूंगा मैं लेके आया। जैसे ही उसने इत्र सामने रखा, थोड़ी देर बाद स्वामी जी के मानसी में पता नहीं क्या लीला हुई, आपने तुरंत ऐसे हाथ घुमाए और वो इत्र जैसे ही आपके हाथ में आया, इत्र उठा करके पूरा इत्र आपने यमुना जी में फेंक दिया। और यमुना जी में फेंक करके स्वामी जी जोर से हंसने लगे, जय हो बलिहार 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 कहने लगे। अब उसको बड़ा बुरा लगा, इतना महंगा इत्र लेकर के आया, इतनी दूर से इन्होंने यमुना जी में फेंक दिया। प्रणाम करके जाने लगा तो किसी ने कहा अरे निधिवन में दर्शन हो रहे हैं, बिहारी जी के दर्शन तो कर जाओ। उसने कहा दर्शन कर जाता हूं, आज आखिरी बार आया हूं, अब नहीं आऊंगा। यहाँ के लोग तो बड़े सिरफिरे हैं, कुछ भी कर देते हैं। बिहारी जी के मंदिर में गए और मंदिर में श्री निधिवन में जैसे ही प्रवेश किया, वही इत्र की सुगंधी आने लगी। जितने निधिवन राज के वृक्ष थे, हर वृक्ष पर उसी इत्र की बिंदु छिड़की हुई है। और दर्शन करते हुए जैसे ही बिहारी जी के सन्मुख गए तो मुकुट से लेकर के चरणों तक बिहारी जी उसी इत्र में नहा रहे हैं जो इत्र जमुना जी में फेंका है। प्रणाम करके दौड़ करके स्वामी जी के पास गया और जैसे स्वामी जी की मानसी से नेत्र खुले, चरणों में गिरे। ये कैसी लीला थी? इत्र आपने जमुना जी में फेंका, बिहारी जी तक कैसे पहुंचा? तब स्वामी जी ने लीला बताई। बोले आज मानसी में प्रिया प्रियतम होली खेल रहे थे, हम श्री जी के पक्ष में थे। श्री जी की सखी स्वामी श्री हरदास जी ललिता जी के अवतार, हम श्री जी के पक्ष में थे। लाला ऐसो चटक रंग लेके आयो और श्री जी के गाल पे लगाए के भाज गयो। तो श्री जी ने मुंह से कही, बोले या कारे को मजो चकानो है, कुछ ऐसा लेके आओ दारिके पे डारे और रो तो जावे नंदगाम तक। तो मैं ढूंढने लगी, कछु तो मिले, तभी तेरे द्वारा पधरायो इत्र मेरे हाथ में आ गयो। मैंने जाके श्री जी को दियो और श्री जी ने ठाकुर जी पे डार दियो और वही इत्र तो को निधिवन में दिखाई दियो। ये मानसी सेवा हमारा बन नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए मन बुद्धि चित्त की पवित्रता बहुत जरूरी है। लेकिन इस बात को सुन के हार क्यों मानो, प्रयास तो करो। लेकिन मानसी का एक भाव सुन लीजिए, क्या आप मानसी में जैसे ही गए और जैसे ही नेत्र बंद करके आप चिंतन करने लगे, बहुत धीमे धीमे चिंतन करना है। पहले तो निकुंज का निर्माण, नदी का निर्माण, पहाड़ों का निर्माण, हवा का निर्माण, सूर्य का निर्माण, मतलब आप स्वयं ब्रह्मा बन जाओ अपने चित्त के और अपने अनुकूलता से पूरा सजाओ। उसके बाद फिर प्रार्थना करो, हे प्रिया प्रियतम पधारो। यदि प्रिया प्रियतम नहीं आ रहे हैं, कुछ ऐसा दिख रहा है जो नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि मन में तो कुछ भी आ सकता है, तो फिर 1-1.5 महीना मानसी मत करो। वैसे तो 6 महीना नहीं करनी चाहिए। फिर भजन करो, साधन करो, खूब जप करो और 6 महीने बाद फिर प्रयास करो, फिर निर्माण करो, फिर ठाकुर जी को बुलाओ। आ जाएं, किसी को बताना मत, उनके संग लीला करो। और फिर मानसी से बाहर आने से पूर्व क्या करना चाहिए? ठाकुर जी को प्रसाद पवा के ठाकुर जी को विधिवत पौढ़ा दो। जैसे घर में शयन कराते, मन में भी शयन करा दो। ठाकुर जी के चरण दबाओ, ठाकुर जी को चद्दर आदि उड़ा करके ठाकुर जी सो गए। जब सो जाएं तब मानसी से बाहर आओ। जगह भय छोड़ करके आ गए अगर मानसी से बाहर, तो बाहर कुछ कर नहीं पाओगे। कछु करवे जाओगे, चाय बनावे गई फट गई, दूध बनावे गए उछल गो, पानी लेवे गए गिर गो,
सब्जी बनाए हुए गए जल गई, रोटी बनाए हुए गए कछू है गई, कच्ची रह गई, ऐसा होगा, मन नहीं लगेगा। ये हमने ऐसी बात बताई जो सार्वजनिक रूप से कहनी नहीं चाहिए, पर कह दी। अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है, प्रयास करके देखो, बन जाएगा ये भाव। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो, पर इस मानसी के लिए नित्य कथा सुनो, नित्य सत्संग करो, नित्य संतों को प्रणाम करो, नित्य नाम जप करो, ज्यादा से ज्यादा नाम करो, तभी मानसी कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। अधिकारी कौन है इस परम धर्म के? तो कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम, जिनके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। मात्सर्य दोष मतलब दूसरे के प्रति ईर्ष्या। ईर्ष्यालु व्यक्ति भजन नहीं कर सकता, और भजन करेगा भी तो ठाकुर जी को नहीं पा सकता, इसलिए ईर्ष्या मत करो। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, ठाकुर जी से संबंध मानो। कैसा संबंध? कोई भी, भैया मानो, सखा मानो, गुरु मानो, पति मानो, पत्नी नहीं मानना, पति ही मानना। पत्नी तो आप ही हो, चाहे पुरुष हो चाहे बालक हो, सब पत्नी हो, पति ठाकुर जी। या जो भी संबंध, तोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। कोई भी संबंध मानो। मैं तो कहता हूं ठाकुर जी से पूछो कि आप हमारे कौन हो। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा, तुम ही तो मेरे माता पिता, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, कितने रिश्ते तुम संग मेरे, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रहे, कोई तो नाता जरूर होगा। ठाकुर जी से संबंध मानो, और जब ठाकुर जी से संबंध मान लोगे तब तापत्रयोन्मूलनम, जीवन में जितने भी दुख हैं वो दुख आएंगे तो सही, लेकिन आपको हिला नहीं पाएंगे, आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके तीनों तापों का उन्मूलन हो जाएगा। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर, सत्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतभि शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर, भागवत रूपी शास्त्र मिल गया है तो अब और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, इनकी शरण में जाओ, यही संभालेंगे जगन्नाथ चक्काने। जगन्नाथ जी कौन है? ये भागवत जी जगन्नाथ जी ही हैं, भगवान का वांग्मय स्वरूप है। गाओ भाव से, जगन्नाथ चक्काने, जगन्नाथ चक्काने, नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले,
विराज रहे हैं कि नहीं? जगन्नाथ मंदिर है आगरा में, रथ यात्रा होती है यहाँ पर। वाह, तब तो आपको ऊंचे स्वर में गाना चाहिए। जगन्नाथ चकानेन, जगन्नाथ चकानेन, नीलाचल वरे तू न संभाले तो कौन संभाले, तू न संभाले तो। गाँव भाव से करताल बजा के जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। देखो, कोई भी कीर्तन गाया जाता है ना तो उसमें उत्साह से नृत्य किया जाता है। अपने अगल बगल वाले की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, एक बार स्वयं ताली बजाओ और एक बार उसके साथ ताली बजाओ और गाओ, हे जगन्नाथ चकानेन, जगन्नाथ चकानेन, नीलाचल वरे तू न संभाले तो कौन संभाले, तू न संभाले तो कौन संभाले। हे तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे, तुम्हें छोड़ जाऊं अब तो किसके दुआरे, हाँ तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे, तुम्हें छोड़ जाऊं अब तो किसके दुआरे। तो हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, प्रभु तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ, इतनी संख्या में हो, इतनी संख्या में हो, ऊंचे स्वर में गाओ, जगन्नाथ चकानेन, जगन्नाथ चकानेन, नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे, बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे, बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे, बलभद्र सुभद्रा संग आप विराजे। हे मंदिर के ऊपर नील चक्र विराजे, मंदिर के ऊपर नील चक्र विराजे। मेरे प्रभु जगन्नाथ चकानेन, जगन्नाथ चकानेन, नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। आप में से कितने लोग जगन्नाथपुरी गए हो? हाथ ऊपर करो। वाह, कितने लोग नहीं गए आज तक? वो हाथ ऊपर करो। हम आपको आमंत्रण दे रहे हैं 27, 28, 29, 30 जून 4 दिन जगन्नाथ रस कथा पुरी में ही गाने जा रहे हैं हम। और जो लोग आए हैं वो भी आ सकते हो, पर जो लोग नहीं आए हो पूरी योजना बना करके जगन्नाथपुरी आइए। और उसमें एक विशेष बात, महाप्रभु जगन्नाथ जी का जन्मोत्सव भी है, स्नान पूर्णिमा। जिस दिन महाप्रभु जगन्नाथ जी बाहर आते हैं और सुंदर सुंदर कलश के जल से महाप्रभु जगन्नाथ जी का स्नान होता है, तो जो लोग नहीं आए हो इस साल
बना लो योजना और पहुंच जाओ जगन्नाथपुरी। हे जगन्नाथ जगन्नाथ चकाने चकाने जगन्नाथ जगन्नाथ चकाने चकाने नीलाचल वारे तू न संभाले तो कौन संभाले। तू न संभाले तो कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो कौन संभाले। हे तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके द्वारे। हाँ तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। प्रभु तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके द्वारे। ओ हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ चकाने चकाने जगन्नाथ चकाने चकाने जगन्नाथ चकाने हे जगन्नाथ चकाने नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ अच्छा एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानिएगा, पर आगरा वालों से हमको इतने उत्साह की उम्मीद थी नहीं। हमको लगी भैया बड़े बड़े सेठ साहूकारों की नगरी आगरा है, कथा में आएंगे तो सही, पर इतने उत्साह में आएंगे ये नहीं पता था। उठाओ भुजा, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। हरि बोल
महाबाहु पाहि मां नमः पार्वती पतये हर हर। जय ताप्ती मैया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।